लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के इस क्लास में मैं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली, आप सभी विद्यार्थियों का एवं श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। हमने अपनी पिछली क्लास में भक्तिकाल के संबंध में कुछ बातें आपसे की थी। कुछ बातें अभी शेष रह गई हैं, वो आज हम वो बातें करेंगे। उसके बाद हम भक्तिकाल में जो कवि आते हैं, प्रमुख कवि, उन कवियों के बारे में चर्चा करेंगे और इस तरह से हम भक्तिकाल अपना समाप्त करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको भक्तिकाल की कुछ विशेषताएं बताई थीं, कुछ प्रवृत्तियां बताई थीं, कुछ अन्य तथ्य भक्तिकाल के संबंध में दिए थे और भक्तिकाल को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, निर्गुण और सगुण में, फिर निर्गुण को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में, सगुण को कृष्ण और राम काव्य में, इस तरह से जो विभाजन किया गया है, अब इन्हें हम क्रमशः एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। भक्तिकाल में ही संत काव्य आता है, संत मत या संत काव्य आता है। इस संबंध में भी हम लोग अपनी बातें रखेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अध्ययन अध्यापन की शैली वैसी ही रहेगी जैसी ऑफलाइन कक्षाओं में रहती है या ऑनलाइन कक्षाओं में भी रहती है कि मैं यहाँ से कुछ आपको नोट्स दूंगा और वे नोट्स आप उन्हें लिखेंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी मैं उन्हें व्याख्यायित करता हुआ चलूँगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निर्गुण भक्ति काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा। अब इसमें लिखेंगे हम पहला बिंदु, ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। अगला बिंदु लिखेंगे, हिंदी संत परंपरा महाराष्ट्रीय संत परंपरा का विकसित रूप है। हिंदी संत परंपरा महाराष्ट्रीय संत परंपरा का विकसित रूप है। अगला बिंदु, महाराष्ट्र के महानुभाव पंथ के स्वामी चक्रधर तथा वारकरी संप्रदाय के संत ज्ञानेश्वर, वारकरी संप्रदाय के संत ज्ञानेश्वर एवं नामदेव से ही संत काव्य परंपरा का मार्ग प्रशस्त होता है। वारकरी संप्रदाय के संत ज्ञानेश्वर एवं नामदेव से ही संत काव्य परंपरा का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला बिंदु लिखेंगे, कबीर के लगभग 100 वर्ष पहले, कबीर के लगभग 100 वर्ष पहले चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव और मुक्ताबाई ने हिंदी में ऐसे पदों की रचना की थी, हिंदी में ऐसे पदों की रचना की थी जिनमें शैली की दृष्टि से कबीर के पदों से गहरा साम्य है। कबीर के पदों से गहरा साम्य है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब कबीरदास जी का आविर्भाव हुआ, जब कबीरदास जी अपनी रचना कर रहे थे, अपना सृजन कर रहे थे, साथी शब्द रामायण ये सब लिख रहे थे, उसके लगभग 100 वर्ष पहले
चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव और मुक्ताबाई। ये हिंदी में ऐसे 4 लोग थे जो हिंदी में ऐसे पदों की रचना कर रहे थे जिनको देखा गया तो शैली की दृष्टि से जो लिखने की स्टाइल होती है, जो लिखने की शैली होती है, उस दृष्टि से जब देखा गया, दोनों में तुलना की गई कबीर के और इन चारों लोगों के पदों में, तो बहुत गहरी समानता दिखाई पड़ी इनके पदों में। अगला बिंदु लिखेंगे, संत ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका के नाम से गीता की टीका लिखी। संत ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका नाम से गीता की टीका लिखी। अगला बिंदु लिखेंगे, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने निम्नलिखित रूप में विभिन्न नामों से पुकारा है। विद्वानों ने निम्नलिखित रूप में विभिन्न नामों से पुकारा है। अब बाईं तरफ विद्वानों के नाम लिखेंगे और दाहिनी तरफ जिन अलग अलग नामों से पुकारा गया है वे सब हम नाम लिखेंगे। तो पहली तरफ पहले विद्वान का नाम लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाईं तरफ पहले विद्वान का नाम लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो नाम दिया निर्गुण धारा को, वो डैश करके लिखेंगे, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। दूसरे विद्वान हैं, बाईं तरफ लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो नाम दिया वो नाम था निर्गुण भक्ति। तीसरे विद्वान का नाम लिखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने जो नाम दिया उसका नाम था संत काव्य। चौथे विद्वान का नाम लिखेंगे, परशुराम चतुर्वेदी। इन्होंने भी संत काव्य नाम दिया, डैश करके लिखेंगे संत काव्य। और अंतिम नाम लिखेंगे गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने भी संत काव्य नाम दिया। तो 3 विद्वान ऐसे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने संत काव्य नाम दिया। शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा इसे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्गुण भक्ति कहा। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे, संत काव्य धारा के प्रथम कवि के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत। संत काव्य धारा के प्रथम कवि के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत। अब बाईं तरफ विद्वानों के नाम लिखेंगे और दाहिनी तरफ जो अलग अलग मानते हैं कि ये संत काव्य धारा के पहले कवि हैं उनका नाम आएगा। तो बाईं तरफ हम लिखेंगे पहले विद्वान का नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डैश करके लिखेंगे कबीर दास, यानी संत काव्य धारा के प्रथम कवि के रूप में आचार्य शुक्ल कबीर दास जी को मान्यता प्रदान करते हैं। तो बाईं तरफ आचार्य शुक्ल लिखा आपने और डैश करके दाहिनी तरफ लिखेंगे कबीर दास। अब दूसरे विद्वान का नाम लिखेंगे हम बाईं तरफ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर दास, ये भी कबीर दास को ही संत काव्य धारा का प्रथम कवि घोषित करते हैं। तीसरा नाम लिखेंगे हम गणपति चंद्र गुप्त। नामदेव, नामदेव नाम के एक संत कवि हुए, ये मानते हैं कि संत काव्य धारा के ये प्रथम कवि हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथे विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
आप भी नामदेव को ही पहला कवि मानते हैं संत काव्यधारा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा डैश करके लिखेंगे नामदेव, और अंतिम विद्वान का नाम लिखेंगे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। आप संत काव्यधारा के पहले कवि के रूप में कबीर को ही मान्यता देते हैं, तो डैश करके लिखेंगे कबीर। तो हमने क्या देखा कि 5 विद्वान हैं। 5 विद्वान में से 3 विद्वान ऐसे हैं जो संत काव्यधारा के पहले कवि के रूप में कबीर दास जी को मान्यता प्रदान करते हैं। ये 3 विद्वान कौन हैं? आचार्य शुक्ल हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। लेकिन 2 विद्वान ऐसे हैं जो नामदेव को मान्यता देते हैं। ये 2 विद्वान कौन से हैं? ये हैं गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए अगला बिंदु लिखते हैं। निर्गुण शब्द का प्रयोग उपनिषद काल में ही दिखाई पड़ता है। किस काल में? उपनिषद काल में। उपनिषद काल में ही दिखाई पड़ने लगा था निर्गुण शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट लिखेंगे श्वेता-श्वेतर उपनिषद के अनुसार निर्गुण विशिष्ट देवता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निर्गुण विशिष्ट देवता के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, जो सर्वभूतरत सर्वव्यापी और चैतन्य स्वरूप है। इसमें 3 शब्द आ रहे हैं। ये कहते हैं कि श्वेता-श्वेतर उपनिषद के अनुसार जो निर्गुण है वो एक विशिष्ट देवता है, स्पेशल गॉड के रूप में, स्पेशल डेटी के रूप में उसे मान्यता दी गई है। और इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी 3 विशेषता है। ये सर्वभूतरत है, सर्वव्यापी है और चैतन्य स्वरूप है। तो सर्वभूतरत का मतलब क्या हुआ? सर्व माने सब कुछ, हर कहीं, हर जगह। भूत मतलब होता है हमारा जो शरीर है, ये भूत है। रत माने उसके साथ लगा हुआ है, यानी जो निर्गुण है वह सबके साथ लगा हुआ है। सर्वभूत रत, जितने भी इस चराचर जगत में प्राणी मात्र हैं उन सब में निर्गुण है। दूसरा है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब हर जगह विराजमान है। ये कैसे हर जगह विराजमान है? आपने कथा सुनी होगी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि भाई तुम अपने प्रभु को बुलाओ, तुम्हारा प्रभु कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा कि हर जगह है, इस खंभे में भी है। तो बोला ठीक है, खंभे से कह दो निकले प्रभु को अपने, वरना मैं तुमको मार दूंगा। और इस तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा, कहानी सुनी होगी आपने, धारावाहिकों में देखा होगा कि उस खंभे को फाड़ करके नरसिंह अवतार के रूप में प्रभु प्रकट हो गए। तो क्या है? सर्वव्यापी है, हर जगह है। आप जहाँ भी सोच सकते हैं कोई भी चीज़ कि यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ जी हाँ, हर जगह। और तीसरा गुण क्या है? चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य अवस्था में हमेशा रहता है, सुप्तावस्था में कभी नहीं रहता है। 24/7, 24x7 साल के 12 महीने, हफ्तों के 7 दिन, महीनों के 30 दिन, युग युगांतर तक ये चैतन्य रहता है। कभी इस धोखे में मत रहिएगा चुपचाप मैं गलत काम कर लूँ और ऊपर वाला मुझे देख नहीं रहा होगा। इसलिए बताया गया कि ये हर जगह विराजमान है, हर व्यक्ति के अंदर रहता है और हमेशा चैतन्य अवस्था में रहता है। निर्गुण का जो सॉफ्टवेयर है वो हमेशा अटेंटिव रहता है, हमेशा कमांड मोड में रहता है, हमेशा आपकी फ़ोटोकॉपी करता रहता है, हमेशा आपको स्कैन करता रहता है। तो ऐसा श्वेता-श्वेतर नामक उपनिषद में बताया गया है। चलिए अगला बिंदु लिखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं। क्यों कहते हैं साहित्यिक नहीं है? इसलिए कि उनमें ज्ञान और उपदेश बहुत उच्च कोटि का है। वे सामान्य साहित्यिक व्यक्ति के समझ में आने वाली बातें नहीं है। इस आधार पर वे इसे कहते हैं कि साहित्यिक नहीं है। अगला बिंदु लिखेंगे, जहां निर्गुण भक्ति में ब्रह्मानुभूति को स्थान दिया गया, वहीं सगुण भक्ति में लीलावतार को आराध्य के रूप में स्वीकार किया गया। वहीं सगुण भक्ति में लीलावतार को आराध्य के रूप में स्वीकार किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्गुण भक्ति में हम किसे स्थान देते हैं? ब्रह्मानुभूति को, ब्रह्म की अनुभूति को, परम ब्रह्म की अनुभूति को। कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई शिव नहीं, कोई ब्रह्मा सरस्वती नहीं। इन सबसे परे है कोई एक शक्ति जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वभूतरत है, जो सर्वव्यापी है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो चैतन्य अवस्था में रहता है, उसे हम कहते हैं ईश्वर, अखिल ब्रह्म का नायक, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्म। तो निर्गुण भक्ति में ब्रह्म की अनुभूति को स्थान दिया गया है। और सगुण भक्ति में क्या गया, किसे स्थान दिया गया है? लीलावतार को, यानी प्रभु के ऐसे अवतार जो इस पृथ्वी पर हुए, लोगों ने उन्हें देखा, उनसे बातचीत की, उनके साथ रहे, आए गए, घूमे फिरे, खाए पिए, उठे बैठे, खेले कूदे। तो ऐसे प्रभु के अवतारों को जिन्होंने आकर के यहाँ पर तमाम प्रकार की लीलाएं की, वो राम हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिन्होंने लीलाएं ली। तो सगुण भक्ति में लीला अवतार को आराध्य के रूप में स्वीकार किया गया है। सगुण भक्ति में किसकी पूजा होती है? लीला अवतार की। निर्गुण में किसकी पूजा होती है? ब्रह्म की। चलिए, 14वीं शताब्दी में, अगला बिंदु लिखेंगे, 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के भक्तों के लिए 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के भक्तों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया जाता था। 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के भक्तों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला बिंदु लिखेंगे, वारकरी संप्रदाय का नाम दो शब्दों वारी एवं करी से मिलकर बना है। वारी एवं करी से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है परिक्रमा करने वाला। इसका अर्थ होता है परिक्रमा करने वाला। यह परिक्रमा पंढरपुर के मंदिर में स्थापित विट्ठल भगवान की है। यह परिक्रमा पंढरपुर के मंदिर में स्थापित विट्ठल भगवान की है। अगला बिंदु लिखेंगे, संत, हेडिंग डालेंगे, संत काव्य परंपरा के दार्शनिक एवं सांस्कृतिक आधार। संत काव्य परंपरा के दार्शनिक एवं सांस्कृतिक आधार। यानी हम इसमें यह देखेंगे
ये संत काव्य परंपरा है, उसका जो आधार है वो सांस्कृतिक स्वरूप कैसा है उसका, और उसका दार्शनिक स्वरूप कैसा है। तो पहला बिंदु लिखेंगे इसमें, उपनिषद से जीव जगत, ब्रह्म एवं माया संबंधी विचार ग्रहण किया। उपनिषद से जीव जगत, ब्रह्म एवं माया संबंधी विचार ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? संत काव्य ने। वही बता रहे ना, संत काव्य परंपरा के दार्शनिक एवं सांस्कृतिक आधार। तो पहला आधार क्या बताया कि उपनिषद से इन्होंने जीव जगत, ब्रह्म और माया संबंधी विचारों को ग्रहण किया। उपनिषदों में जिस प्रकार से जीव जगत के बारे में बताया गया है, ब्रह्म के बारे में बताया गया है, माया के बारे में बताया गया है, ठीक वैसा ही संत काव्य परंपरा ने इसे ग्रहण कर लिया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, शंकराचार्य के अद्वैतवाद से, कल इस संबंध में बात हुई थी अद्वैतवाद के संबंध में पिछली क्लास में, शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रणय भावना, साधना पक्ष एवं भक्ति पद्धति ग्रहण की। 3 चीजें ग्रहण करते हैं ये, प्रणय भावना यानी प्रेम, प्रणय, याचना ईश्वर के प्रति राग, ईश्वर के प्रति प्रेम, साधना पक्ष यानी साधना करना, और भक्ति। ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ग्रहण करते हैं, प्रणय भावना, साधना पक्ष एवं भक्ति पद्धति। अगला बिंदु लिखेंगे, नाथ पंथ से साधना पद्धति एवं हठ योग ग्रहण किया। नाथ पंथ से साधना पद्धति एवं हठ योग ग्रहण किया। अगला बिंदु लिखेंगे, हठ योग एक प्रकार का योग है, साधना पद्धति आप समझ रहे होंगे। हठ योग के बारे में भी कबीरदास जी को जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि हठ योग क्या होता है। अगला बिंदु लिखेंगे, इस्लाम धर्म से एकेश्वरवाद का भाव ग्रहण किया। इस्लाम धर्म से एकेश्वरवाद का भाव ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब होता है ऐसा धर्म जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर में विश्वास करता हो, उसके अलावा उसका कोई भी आराध्य ना हो। तो ये व्यवस्था इस्लाम में है। इस्लाम एकेश्वरवाद का धर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की उपासना करता है, खुदा की उपासना करता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता या ईश्वर की उपासना नहीं करता है। तो संत काव्य परंपरा ने जो एकेश्वरवाद की भावना ग्रहण की, वो कहाँ से ग्रहण की? इस्लाम से। अगला बिंदु लिखेंगे, अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य से गुरु महिमा, विकृत धर्म का खंडन, विकृत धर्म का खंडन, निम्न जातियों का आमेलन, दोहा, चर्यापद, लोक भाषा, रहस्यात्मकता, उलट बांसियां, सदाचार एवं नीति के उपदेश ग्रहण किए। अब इस 2-3 लाइन का जो ये मैंने आपको सेंटेंस बोला है, इसमें दसियों प्रकार के ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। इसलिए पढ़ते पढ़ाते समय, लिखते समय इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें कि एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप सुने, फिर एक बार लिखें, फिर एक बार पढ़ें, फिर एक बार पढ़ें। बस ऐसे 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कोई भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए। अब इसमें तमाम बातें आ रही हैं। क्या क्या आ रही हैं? ये कह रहे हैं कि संत काव्य परंपरा ने जो आधार लिया अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य से, वहाँ से क्या क्या लिया? तो सबसे पहली बात, अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य से संत काव्य परंपरा ने क्या लिया? गुरु महिमा। आपको संत काव्य परंपरा में गुरु महिमा का एक बहुत विस्तार से विचार किया गया है। गुरु महिमा के संबंध में कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, सारे संत कवियों ने। तो गुरु महिमा जो ली वो कहाँ से ली? अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य से। दूसरा क्या लिया? विकृत धर्म का खंडन।
विकृत मतलब क्या होता है? विकृत का मतलब होता है कि जो चीज़ अपने स्वरूप में जिस तरह से है उस तरह से वो ना रह गई हो, उसे कहते हैं विकृत। कुछ गड़बड़ हो गया हो। तो यानी धर्म में जो तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ आ गई थी, तमाम ऊट पटांग कर्मकांड आ गए थे, कई प्रकार के ढोंग आ गए थे, इसको बोलते हैं धर्म का विकृत हो जाना। तो धर्म के विकृत स्वरूप का जो खंडन मंडन किया संत कवियों ने, ये कहाँ से लिया? अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य से। नंबर 3 कहते हैं निम्न जातियों का आमेलन। निम्न जातियों से तात्पर्य है ऐसी जातियां जिन्हें समाज में बहुत तुच्छ समझा जाता है, बहुत नीचे की जातियां समझा जाता है, निम्न जातियां समझा जाता है, उनका आमेलन किया संत काव्य परंपरा ने। और ये कहाँ से लिया? अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य से, क्योंकि वहाँ भी ये बहुत तेजी से उन्होंने ये काम किया था। सिद्ध साहित्य ने निम्न जातियों का आमेलन किया था। फिर है कि कुछ शैलियाँ हैं, उन शैलियों को भी लिया। एक तो दोहा लिया, दूसरे चर्यापद लिया। पीछे बात कर चुका हूँ मैं, चर्यापद किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं। फिर लोक भाषा ली, तो आम जनता के बीच में प्रचलित भाषा है, उस भाषा में बात की संत काव्य परंपरा ने। एलीट भाषा, एलीट लोगों की जो भाषा है उस भाषा में संत कभी बात नहीं करते हैं। एलीट का मतलब जो बहुत बड़े लोग हैं, जो बहुत आभिजात्य लोग हैं, जो महले दुमहलों में रहते हैं, जो जमीन पर अपना पाँव नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों की भाषा में संत काव्य परंपरा ने कोई बात नहीं की। रहस्यात्मकता, उलटबासियाँ, सदाचार और नीति के उपदेश। हमें आचार विचार कैसा अपना रखना चाहिए, हमारी रीति नीति कैसी होनी चाहिए, ये सारे उपदेश भी अपभ्रंश के सिद्ध साहित्य से संत काव्य परंपरा ने लिए। इसमें 2 चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा अभी इस समय आपको, रहस्यात्मकता और उलटबासियाँ। जब मैं आपको कबीर को पढ़ाऊंगा तो रहस्यात्मकता और उलटबासियाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा। हठ योग मैं वहीं पर आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ उदाहरण देंगे तब आपको ये बातें समझ में आएगी। यहाँ भी पढ़ाएंगे तो वहाँ में फिर से बोलना पड़ेगा, तो ये रिपीट होगा, तो बेहतर है कि हम वहीं इसे सुने। चलिए अगली बात लिखेंगे, ये अंतिम बात होगी इस क्लास की। अगला बिंदु और अंतिम बिंदु, सभी संत कवि मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे। सभी संत कवि मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने इनकी रचनाओं में सगुण तत्व का समावेश हो गया है। परंतु जाने अनजाने इनकी रचनाओं में सगुण तत्व का समावेश हो गया है। क्या कह रहे हैं ये? कि जितने भी संत कवि हैं संत काव्य धारा के, इन्होंने 2 चीज़ों का खंडन किया, विरोध किया। पहली बात तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, दूसरी बात अवतारवाद का विरोध किया कि जो इस पृथ्वी पर तमाम लीला अवतार हुए, भगवान ने अवतार ग्रहण किया, धारण किया और यहाँ पर आकर के लोगों के कष्ट को उन्होंने दूर किया, समाज को सुधारा उन्होंने, तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जाने अनजाने सगुण तत्व का समावेश इनकी रचनाओं में हुआ है। आप कबीरदास को पढ़ेंगे तो कई बार उनको राम का नाम आता है, और तो इस तरह से जाने अनजाने सगुण तत्व का समावेश हो गया है। हालांकि मुख्य रूप से संत काव्य परंपरा के सभी कवि मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करते हैं। तो ये हमारी क्लास पार्ट 25 है जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपको जल्दी ही आपके ग्रुप पर शेयर होगी, तो आप पढ़ें लिखें, अच्छे से मन लगा करके पढ़ें, और इस कदर पढ़ें कि आपको लोग याद करें कि हाँ, एक लड़का था, एक लड़की थी, एक छात्र था, एक विद्यार्थी थी, एक छात्रा थी जो वास्तव में पढ़ाई करती थी। तो मन लगा के पढ़ें लिखें, आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली एक वीडियो में, अगली एक क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।